नमस्कार बच्चों। तो जैसे अपनी एक्सरसाइज 6.5 अपनी चल रही है, तो इसमें हमने बताए थे कि जो भी हल हमें करने हैं आलेखीय विधि से बताना है असमताओं को, और या तो हमें जो असमता दी जाएगी वो एक रेखा के रूप में दी जाएगी या एक अंतःखंड के रूप में दी जाएगी। तो सबसे पहला काम अपना होता है कि जो असमताएं दी गई हैं, दी गई असमताओं को समीकरण के रूप में हम बदल देते हैं। समीकरण के रूप में बदलने पर मतलब जितनी असमताएं, एक असमता हो तो उसे भी हम समीकरण के रूप में बदल देंगे, दो होंगे तो दोनों को बदलेंगे, चाहे फिर वो रेखा के रूप में हो या फिर अंतःखंड के रूप में हो। तो यहाँ जैसे x + y समीकरण में बदलने का तात्पर्य भी सभी बच्चे जानते हैं कि जो असमता का चिन्ह है लेस देन या ग्रेटर देन है वो हम हटा देते हैं और बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। ये पहला समीकरण 2x + y = 32, ये दूसरा समीकरण x = 0 और y = 0। तो ये दोनों अपने x = 0 और y = 0, ये तो अपनी मूल बिंदु हो गई। अगर x = 2 होता तो वो एक x अक्ष की धन दिशा पर जो हम रेखा खींचते y अक्ष के समांतर, और y बराबर यदि कोई मान होता तो वो हम x अक्ष के समांतर रेखा खींचते, लेकिन इनकी तो आवश्यकता है नहीं। तो अब क्या करते हैं, फिर यहाँ पर जो समीकरण मिल गए हैं इन्हें अंतःखंड के रूप में हम बदल देते हैं। मतलब ये चीज़ हमें पता चल जाए, अंतःखंड का मतलब वो जो समीकरण है वो x अक्ष पर कितनी इकाई पर काट रहा है और y अक्ष पर कितनी इकाई पर काट रहा है। तो जो बराबर में है उतने से हम भाग दे देते हैं 24 से, तो y बटे में कितना हो जाएगा 24 बराबर 24 से कम। तो x बटे 24 प्लस y बटे 24 बराबर 1 हो गया। यहाँ हम देखें तो 2x बटे में 32, y बटे में 32 बराबर 32 से कम 32। तो 2 से यदि हम इन्हें काट देंगे तो x बटे 16, y बटे में 32 बराबर 1। एक तो असमता अपने पास ये मिल गई, और दूसरी असमता जो है x बटे में 24 प्लस y बटे 24 बराबर 1 है। अब इन्हें हम पहले आलेखित मतलब आलेख में दर्शा देते हैं कि अपना जो है कहाँ स्थित होंगे। तो इनकी स्थिति सबसे पहले हम देख लेते हैं, x अक्ष की धन दिशा और y अक्ष की धन दिशा। ये x अक्ष की ऋण दिशा होती है, ये y अक्ष की ऋण दिशा होती है। तो x पर भी 24 है और y पर भी 24। तो हमने पहले देखो, जब भी हम आलेख में स्थित करते हैं तो हमें पहला बिंदु हम कहीं भी मान लें, लेकिन जो बाद के दूसरे अंतःखंड के बिंदु होंगे वो उन्हें देख के हमें लगाने पड़ते। जैसे 24 है, अब 24 लाइन खींचना बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ हमने जैसे मान लिया ये, तो ये दूरी हो गई 24, तो 24,0 y अक्ष पे यहाँ हमने मान लिया है b और नाम देते हैं बिंदु का निर्देशांक लिख दिया 0,24। ये हमने अंतःखंड के रूप में बदल दिया, ये भी अंतःखंड के रूप में खींच लिया है। इसके बाद अब बात करते हैं हम x अक्ष पर। अब यहाँ 16 है, तो 16 24 के बाद होगा कि पहले? तो पहले ही होगा पहले। तो ये बिंदु नाम दे दिया हमने c 16,0। और जो 24 है y अक्ष पे, यहाँ 32 है, वो कहाँ स्थित होगा? वो 24 के ऊपर स्थित होगा। तो यहाँ नाम हम दे देंगे d 0,32। तो यहाँ ये अपना जो है अंतःखंड खिंच गया है CD, और ये अंतःखंड खिंच गया अपना AB। अब अपन क्या करेंगे, असमताओं की मूल बिंदु पर संतुष्टि, मूल बिंदु पर हम क्या करेंगे, संतुष्टि करेंगे। संतुष्टि करने पर, तो मूल बिंदु पर संतुष्टि का तात्पर्य मूल बिंदु 0,0 होता है, उसकी इस पर संतुष्टि करेंगे। मतलब x की जगह भी 0, y की जगह भी 0 लेस देन 24। यहाँ 2 गुणित x की जगह 0, y की जगह 0 लेस देन 32। क्योंकि हम संतुष्टि कर रहे हैं असमता की, तो हमें इक्वल का चिन्ह नहीं लेना है, क्योंकि ये तो समीकरण का चिन्ह होता है। तो केवल असमता वाले चिन्ह लेंगे। अगर लेस देन है तो लेस देन वाला चिन्ह, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन के लिए चिन्ह। तो 0 लेस देन 24, यहाँ 0 लेस देन 32। ये भी कथन सत्य है, 0 24 से छोटा है, ये भी कथन सत्य है। दोनों कथन कैसे होगा यहाँ अपने? सत्य। अगर कथन सत्य है तो असमता का हल फिर उस भाग में होगा जहाँ मूल बिंदु स्थित हो। तो फिर ए भी अंतःखंड जैसे ये है, तो इसमें मूल बिंदु नीचे है तो नीचे की ओर हल होगा इसका। क्या करेंगे अपन, नीचे की ओर हल दर्शा देंगे इसका।
इसके बाद जो दूसरा अंतःखंड है अपना CD, इसमें भी मूल बिंदु नीचे की ओर है, तो इसका भी हम जो है यहाँ दर्शा देंगे हैं। ये जो है तो इसमें अपन देख रहे हैं कि दोनों अंतःखंड किस चतुर्थांश में बने हैं, फर्स्ट चतुर्थांश में बने हैं। तो इसमें दो छायांकित भाग कितना अपना आ रहा है, बिंदु B, बिंदु O मूल बिंदु, ये बिंदु C हो गया, और ये प्रतिच्छेद बिंदु है तो इसका नाम कोई हमें देना होगा P। तो B, P, C और O, इसके बीच में है घेरा भाग अपना दिखाई दे रहा है। तो अपन लिख देंगे असमका का हल, असमका का हल उस भाग में होगा, या कह लो द्विछायांकित भाग होगा, द्विछायांकित भाग है, या कह सकते हैं क्षेत्र OCPBO द्वारा घेरा क्षेत्रफल, घेरा क्षेत्र। तो इस टाइप से अपन जो है इन सवालों को लगा सकते हैं।